Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. Very good morning to all of you. आज हम करने वाले हैं यूटेट 2023 के क्वेश्चन पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। 14 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम 14 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और ये भी समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 साल के भी क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए सारे सब्जेक्ट के तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जब तक कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, तो वो आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाएंगे और जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को एग्जाम में सही समय पे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है हम उसको डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीडीपी में। इंक्लूसिव एजुकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल देखे गए हैं, पूछे गए हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है जो समावेशी शिक्षा है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक पर निर्भर करती है, कम्युनिटी सपोर्ट पर निर्भर करती है, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, या फिर हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग होता है सबको साथ लेके चलना, समावेशी शिक्षा, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो हर तरीके से आपकी सिखाई हुई चीज़ें, आपका टीचिंग सब समझ पाएँ। अगर हम हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक रखने से इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं करती है, न ही वो समुदाय के सहारे पर चलती है। अध्यापकों के अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन, एटीट्यूडनल चेंज जो होता है टीचर्स का, इंक्लूसिव एजुकेशन की सक्सेस जो है टीचर्स के एटीट्यूडनल चेंज पे डिपेंड करती है। हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट बीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, जब मैंने आपको 2021 का पेपर डिस्कस कराया था तो उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था, 2022 में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था और 2023 में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट मीन्स आपको इस तरीके के क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि अगर हम एक एग्जाम्पल दिया है और पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत को दर्शाता है, कि रीना हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। दो स्टूडेंट सेम टॉपिक को सीखने में, एक स्टूडेंट अच्छे से जल्दी सीख लेता है और दूसरा स्टूडेंट उसी टॉपिक को सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को, जनरल टू स्पेसिफिक को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या इंटर रिलेशनशिप को। तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक जल्दी सीख रहा है और एक देर में सीख रहा है। तो वो हर किसी के इंडिविजुअल व्यक्तिक विभिन्नता पर डिपेंड करता है। इट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का किस में कितना इंटरेस्ट है। हो सकता है जो चीज़ रीना जल्दी सीख रही है और बीना देर में सीख रही है, कोई और चीज़, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स हो सकता है रीना का स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम यहीं सिंगिंग की बात करें तो हो सकता है सिंगिंग में बीना स्ट्रॉन्ग हो। तो इट मीन्स डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है। तो जो जिस चीज़ में, जिस फील्ड में स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको सीखने में कम समय लगाएगा अदर देन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग is a process in the social observational learning theory of बंड्यूरा। बंड्यूरा के बारे में पूछी गई है कि बंड्यूरा ने जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है बंड्यूरा के द्वारा दी गई है। अब बंड्यूरा ने जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत कहा है वो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पुनरावृत्ति होती है, प्रतिधारण होती है, स्वचिंतन होती है, सार को दोहराना, मीन्स रेपिटेशन, रिटेंशन, रिफ्लेक्शन या रिकैपिटुलेशन। ठीक है, इट मीन्स इन चारों में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसके बारे में बंड्यूरा ने अपनी सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी में बात की है। तो वो आपका आंसर है रिटेंशन। उन्होंने बात करी है रिटेंशन की कि किस चीज़ को हम कितनी देर तक रिटेंशन करके रख पाते हैं सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी के थ्रू।
तो बंड्यूरा ने जो अपनी थ्योरी में बात करी है वो करी है रिटेंशन की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मेथड इज फाउंडेड बाय। अब प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया है? प्रोजेक्ट मेथड जो है किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। डायरेक्ट इस आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, बस जस्ट अगर आपको पता है, आपने कहीं पढ़ा है, तो आप तुरंत क्लिक करेगा आपका माइंड और तुरंत आप उसका आंसर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड इज फाउंडेड बाय किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन ड्यूवी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जॉन ड्यूवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय हैं उनके उदाहरण क्या हैं? लैब स्कूल्स के आपको एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं, तो वो होते हैं प्रोग्रेसिव स्कूल। लैब स्कूल्स की जब बात की जाए, जॉन ड्यूवी ने जो लैब स्कूल्स की बात करी है उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोग्रेसिव स्कूल की। नॉट पब्लिक स्कूल, नॉट कॉमन स्कूल, नॉट फैक्ट्री स्कूल, इट्स प्रोग्रेसिव स्कूल। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, तुरंत उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। A concept learned by a student in mathematics class is used in physics class. This is an example of, क्या पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है कि एक स्टूडेंट है, उसने जो मैथ्स में सीखा है अब वो उसका यूज फिजिक्स में कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो एक आपका पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। नेगेटिव ट्रांसफर तो कुछ ऐसा उसने गलत किया ही नहीं जो नेगेटिव हो, और उसने कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में यूज किया है, तो वो जीरो ट्रांसफर में भी नहीं आएगा। उसने एक कॉन्सेप्ट एक सब्जेक्ट से सीख के उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, इट मीन्स उसने कुछ अच्छा किया है, कुछ नया क्रिएटिव किया है, तो वो आता है आपका सकारात्मक अंतरण का एक पार्ट होता है, उसका एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव ट्रांसफर हम जिसको बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द पॉजिटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है एक ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल को शो करती है? तो जब वो कोई चीज किसी चीज का एंडिंग प्रोसेस नहीं है, तो इट मीन्स वो कंटिन्यूअस में चलती जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है, तो कंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं, निरंतरता, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं जो निरंतर चलती रहती है। तो आप इससे भी लॉजिकली भी, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लॉजिकली भी इसको सोचकर आंसर कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेवर एंडिंग प्रोसेस का इंटीग्रेशन से, इंटरेक्शन से या रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, मीन्स जो निरंतर चलती रहे, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। अब जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बार बार डेली लर्न करने हैं, आप उन्हें कहीं अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटलीस्ट उनको तो याद कर ही लीजिए। उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, डायरेक्टली सेम क्वेश्चन ना आके, लेकिन कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20, कुछ क्वेश्चंस मिस हैं इसमें से, मैं आपको वो कल डिस्कस करूंगी। हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। 23, 24 एंड 25 तीन क्वेश्चंस मिसिंग हैं, बाय मिस्टेक कुछ गलती हुई है जो इसमें स्लाइड में ऐड नहीं हो पाए हैं, वो क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ गुड टीचर इज वन हु। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन सा होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो बातें करने पे दंडित करे, या हर समय न्यूट्रल रहे, एक जैसा रहे, कक्षा में बातचीत को रोकने में सफल हो जाए, या फिर जो ये सोचे कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, कि थिंग्स दैट टॉकिंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज। इट मीन्स
डी इज योर करेक्ट आंसर। जब वो ये सोचे कि हम बातचीत करके भी कहीं ना कहीं कुछ सीख सकते हैं, लर्निंग रिसोर्सेस, उसको एक एज अ लर्निंग रिसोर्सेस समझकर टॉकिंग को भी हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टूडेंट्स टीचर्स नीड टू। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को डांटने की आवश्यकता होती है, बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जब आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, मोटिवेट द चाइल्ड। तो इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा, जब आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे तभी आप बच्चे को कुछ करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। आप उसे डांटोगे, कंट्रोल में रखोगे, या किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से कंपेयर करना नॉट करेक्ट, ये बहुत गलत ऑप्शन होता है। आपको किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन आए तो उसे हमें निगेटिव वे में ही यूज करना है। डोंट कंपेयर टू एनी चाइल्ड विद अदर्स। थ्रो आउट नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? ऐसा किसने कहा था? ऐसा जीन पियाजे ने कहा था कि जो थॉट होते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करते बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो जीन पियाजे इज योर करेक्ट आंसर। हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। एक टीचर को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक एल्डर के थ्रू, एक फादर के थ्रू, एक नॉर्मल, या फिर एज अ फ्रेंड? नॉट एल्डर, नॉट फादर, नॉट नॉर्मल। आपको अपने स्टूडेंट के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना चाहिए ताकि वो आपसे अपनी परेशानियों को शेयर कर सके, उसे जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बता सके। तो अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स एज अ फ्रेंड। तो ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस। इसमें से 3 क्वेश्चंस मिसिंग हैं, 23, 24 एंड 25। वो मैं जो कल वीडियो लेकर आऊंगी उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है, अगर आपने सब टॉपिक्स से गो थ्रू हो चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पर्टिकुलर अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको आपके लिए लेकर आ पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।